एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था सी प्रोग्रामिंग के बारे में, कुछ डेफिनेशन, उसके एक्सटेंशंस, फीचर्स एंड एडवांटेजेस, एंड लास्ट में हमने देखा था डिसएडवांटेजेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपाइलेशन प्रोसेस सी और कुछ हेडर फाइल्स। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी। ठीक है, तो आपको कुछ स्टेप्स दिख रहे होंगे यहाँ पर कंपाइलेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो है आपका सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड यानी आपका डॉट सी फाइल। ठीक है, ये जो आप इनपुट दोगे, ठीक है, डॉट सी फाइल हमारे पहले स्टेप में जा रहा है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का ये आपका फर्स्ट स्टेप है प्री प्रोसेसिंग का। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर का क्या काम है? ठीक है, ये जो सोर्स कोड है इसे इनपुट लेकर कुछ प्रोसेस करना। ठीक है, ये प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर जो है आपका, ये क्या करता है, सारे आपके हेडर फाइल्स, मैक्रोस को एक्सपांड करता है। ओके, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है आपके प्रोग्रामिंग में, मैक्रोस को एक्सपांड करता है, और कुछ कमेंट जो है अगर आपके कोड में, उनको रिमूव करना या क्लीनिंग का काम करना, ये सारा काम कहाँ होता है? प्री प्रोसेसर में। ठीक है, आपका जो कोड है सबसे पहले उसमें होगा हेडर फाइल। ठीक है, तो उसको इंक्लूड करना, ठीक है, असेंबलर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करना, देन मैक्रोस को एक्सपांड करना एंड क्लीनिंग, ये सारे काम जो है वो प्री प्रोसेसर्स के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हेडर फाइल्स क्या है, मैक्रोस क्या है, ये डायरेक्टिव्स क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं हम। ठीक है, डायरेक्टिव्स जो है, ठीक है, इसको हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हैश सिंबल से हम डायरेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सी लैंग्वेज में सबसे पहला लाइन देखोगे हैश इंक्लूड, और उसके अंदर आप देखोगे हेडर फाइल। ठीक है, ये डॉट एच जो है आपका हेडर फाइल है। ठीक है, ये हैश आपका डायरेक्टिव है, इंक्लूड हेडर फाइल, stdio.h एक हेडर फाइल है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। ओके, देन मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस को भी हम डायरेक्टिव्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव लिखा आपने हैश डिफाइन। ठीक है, मैक्रोज एक टाइप के प्लेस होल्डर्स हैं। ठीक है, जिसे आप रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेसेबल है वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने पाई लिखा है। ठीक है, ये मैक्रो है, मैक्रोज आपका डिफाइन पाई 3.14। तो आपके कोड में जहाँ पर भी आपने पाई लिखा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा 3.14 से। समझ रहे हो आप, एक काइंड ऑफ प्लेस होल्डर है। ठीक है, ये आपने एक वेरिएबल को डिफाइन किया मैक्रोज में, आप चाहो तो फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है मैक्रोज में, हैश डिफाइन। ठीक है, फंक्शन का नाम स्क्वायर है, उसमें पैरामीटर एक्स करके जा रहा है। ठीक है, और फिर अंदर एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका इनपुट अगर 2 है तो 2 इंटू 2 4 आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने फंक्शंस को भी डिफाइन किया है मैक्रोज में। तो असेंबलर डायरेक्टिव आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, डायरेक्टिव्स को हम हैश करके रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्लूड हेडर फाइल, ये आपका हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। देन मैक्रोज भी आपको समझ आ गया होगा, एक टाइप ऑफ प्लेस होल्डर है जिसे हम रिप्लेस कर देते हैं प्रोग्राम्स में। यहाँ पर आपने पाई देखा होगा, पाई जो है रिप्लेस हो जाता है पाई के वैल्यू से 3.14। ठीक है, तो अब प्री प्रोसेसर का क्या काम है? हेडर फाइल को इंक्लूड करना, मैक्रोस को एक्सपांड करना, एक्सपांड इन द सेंस पाई जहाँ पर भी होगा, यहाँ पर पाई का एग्जांपल दिया मैंने, पाई जहाँ पर भी होगा इसे 3.14 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स है तो उन कमेंट्स को रिमूव करना, क्लीन करना। ठीक है, ये सारा काम जो है प्री प्रोसेसर का होता है। ठीक है, अब ये प्री प्रोसेसिंग करने के बाद आपको डॉट आई फाइल जो है रिजल्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कंपाइलर। कंपाइलेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें ये डॉट आई फाइल इनपुट जाती है। अब कंपाइलर का क्या काम है? एरर चेक करना। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना प्रोग्राम को। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और एरर चेक करना। अगर आपके पास कुछ सिंटेक्स के एरर्स है तो यहाँ पर कंपाइलेशन प्रोसेस में वो डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका काम है कंपाइलर का, एरर चेक करना और असेंबली लैंग्वेज में आपका
फाइल जो है कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप है असेंबलर यानी असेंबलिंग। ठीक है, इसमें कंपाइलर डॉट एस फाइल जो है जनरेट करेगा, ये डॉट एस फाइल जो है असेंबलर के पास जाएगी। ठीक है, अब असेंबलर का क्या काम है? ठीक है, आपके आपका जो भी इनपुट फाइल है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये काम आपका असेंबलर का है। ये डॉट एस फाइल से डॉट ओ फाइल जनरेट करता है। ठीक है, डॉट ओ फाइल आपकी ऑब्जेक्ट फाइल है। ओके, ये डॉट ओ फाइल जो है आप सेंड कर दोगे लिंकर के पास। ये आपका लास्ट स्टेप है कंपाइलेशन का। लिंकर जो है ये डॉट ऑब्जेक्ट फाइल जो है, ठीक है, अब लिंकर का नाम ही आपको समझ आ रहा होगा, लिंक करता है कुछ तो। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरीज को एक साथ लिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फाइल में हेडर्स फाइल भी होंगे। ठीक है, ऐसे भी कुछ फंक्शंस होंगे जो दूसरी जगह पे उन्हें एक्सपांड किया हो। आप क्या करोगे, ये लिंकर क्या करेगा, वो सारे लाइब्रेरीज को एक साथ लेकर आके फाइनल EXE फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक छोटा सा कोड लिखती हूँ, हैश include stdio.h int main। ओके, printf हेल्प। ठीक है, ये सी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, ये आपका हेडर फाइल है। देन इंट मेन आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से कंपाइलेशन होना स्टार्ट होगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हो आप। देन नेक्स्ट है, इंट मेन के अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, और ये फाइनली आपका करली ब्रेसेस क्लोज हो चुका है। ठीक है, ओपन और करली ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस को ध्यान पे रखना है आपको। ठीक है, जितने ओपन होंगे उतने ही क्लोज होंगे। तो ये बेसिक सा आपका प्रोग्राम है। ये आपकी फाइल है, इस फाइल का नाम ले दीजिए आप mycode.c। अब ये mycode.c में हेडर फाइल है, इंट मेन फंक्शन है, एंड यहाँ पर प्रिंट एफ से पहले हम रिटर्न 0 भी लिख देते हैं। ठीक है, और फिर करली ब्रेसेस क्लोज। देन अब यहाँ पर लाइब्रेरी हेडर फाइल है, तो कहीं ना कहीं ये हेडर फाइल डिफाइन हुई होगी। ठीक है, डॉट एच फाइल भी कहीं ना कहीं डिफाइन हुई होगी। तो हम एक हेडर फाइल भी बना लेते हैं नीचे। ये आपका है माई, यहाँ पर हमने हेडर फाइल जो है stdio, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए भी stdio.h एक हेडर फाइल बना रही हूँ। ठीक है, एक्चुअल फाइल जो होगी काफ़ी लार्ज होगी, बट ये एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अब इस हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं ऑलरेडी डिफाइन होंगे। जैसे मैंने अपने कोड में प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर इन प्रिंटफ फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, आपने जो फंक्शन यूज़ किया है ये हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल में ऑलरेडी प्रिंटफ फंक्शन कहीं तो डिफाइन है। तो आपने ये फंक्शन कॉल किया है और इसे यूज़ किया है अपने फाइल पे। अब लिंकर क्या करेगा, ये सारे लाइब्रेरीज ऑब्जेक्ट फाइल को इकट्ठा करके लिंक करेगा सबको। ठीक है, तो ये जब आपने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, तो stdio.h के सारे फंक्शंस वेरिएबल्स जो भी थे सब कुछ आपके लोड हो चुके हैं, इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा, प्रिंट फंक्शन जब कॉल होगा तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट फाइल आपकी लोड हो चुकी है। तो ये क्या होगा, लिंक हो जाएगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लिंकर।
ठीक है। तो लिंकर क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज को एक जगह पे लिंक कर रहा है। ठीक है, जैसे इस प्रोग्राम में हेडर फाइल जो है वो लिंक हुई है। ठीक है, अभी ये बेसिक कोड है, काफ़ी लेंदी कोड भी होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज भी होते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है लिंकर एक जगह पे लिंक करता है एंड फाइनली हमको दे देता है EXE फाइल। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसेस जो दिखने वाला है काफ़ी लेंदी है, अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो आपको ये समझ आए ये सारे प्रोसेसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। पहला प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर में आपका कोड एक्चुअली क्लीन होगा। ठीक है, डायरेक्टिव्स, मैक्रोज और आपके हेडर फाइल जो है इंक्लूड होंगे। देन कंपाइलर, कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर का काम है एरर को डिटेक्ट करना, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना प्रोग्राम। देन असेंबलर, असेंबलर आपका ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, और मशीन लेवल में आपके कोड को कन्वर्ट करता है। एंड लास्ट में लिंकर सारे फाइल्स को एक साथ लिंक करके फाइनल EXE फाइल जनरेट करता है। ठीक है, तो ये था कंपाइलेशन प्रोसेस, सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइल में ट्रांजिशन अप। सो कंपाइलेशन प्रोसेस तो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कमांड्स जो कंपाइल करने के लिए ज़रूरी है सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में GCC नाम का एक कंपाइलर होता है। ठीक है, आपको सिंपली GCC और यहाँ पर आपके फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर mycode.c। ठीक है, ये कमांड आपको रन करोगे, जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे तो आपको .exe फाइल जो है आपका कंपाइल करके जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक सा कमांड है सी प्रोग्रामिंग में, अगर आपको फाइल रन करनी है तो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो फाइल EXE फाइल जो जनरेट होगा आप अपने हिसाब से नेमिंग करना चाहते हो उस फाइल को, तो उसके लिए भी एक सिंपल सा कमांड है GCC mycode.c। ठीक है, out mycode। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि GCC कंपाइलर है। ठीक है, mycode.c आपका फाइल। ठीक है, ये फाइल नेम आपका आपके फाइल के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर आउट नहीं है, यहाँ पर -o। ठीक है, यहाँ पर -o है। ठीक है, और ये जो EXE फाइल जनरेट होगा उसका नाम भी माई कोड रखा है। ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, mycode.exe। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाला कमांड रन करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो .exe फाइल जनरेट होगा, बट कुछ डिफॉल्ट नेमिंग से। ओके, डिफॉल्ट नेमिंग्स होते हैं हमारे सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसी डिफॉल्ट नेमिंग के हिसाब से आपका फाइल जनरेट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका आउटपुट का जो फाइल नेम है आप डिसाइड करो, तो आपको ये वाला कमांड आप रन कर सकते हो। ठीक है, GCC फाइल नेम, ठीक है, -o, और फिर लास्ट में आपका जो भी नाम आप चाहते हो रखना वो नाम आप रख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन सी एंड वेरिएबल्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन।